उज्जैन के महाराजा राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में कई रोमांचक और रहस्यमय चुनौतियों का सामना किया था। एक दिन राजा विक्रमादित्य को सूचना मिली कि उनके राज्य में एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है जिसमें एक अद्भुत खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने की रक्षा बैताल नामक एक भूतिया प्राणी कर रहा है। राजा विक्रमादित्य ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे और खजाने को प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया और यात्रा की तैयारी की और राजा विक्रमादित्य शमशान की ओर चल पड़े, जहाँ बैताल एक पेड़ पर लटका हुआ था। उन्होंने पेड़ से बैताल को उतारा और अपने कंधे पर रखा। बैताल ने अपनी रहस्यमय हंसी के साथ कहा, राजा, अगर तुम मेरी कहानियों का उत्तर दे पाओगे तो तुम खजाने तक पहुंच सकोगे, वरना मैं फिर से पेड़ पर लौट आऊंगा। विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है। फिर बैताल ने पहली कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था जिसका नाम विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह बहुत ही नीतिवान और बुद्धिमान था। एक दिन उन्हें सूचना मिली कि उनके राज्य में एक जादुई पेड़ है जो हर रात सोने की फल देती है, लेकिन उस पेड़ की रखवाली एक भयानक राक्षस करता है। राजा ने उस राक्षस को मारने का निश्चय किया और अपनी सेना के साथ उस पेड़ की ओर चल पड़ा। विक्रम ने ध्यान से बैताल की कहानी सुनी और पूछा, फिर क्या हुआ? बैताल ने उत्तर दिया, राजा विक्रम सिंह ने अपनी सेना के साथ उस राक्षस का सामना किया और राक्षस ने कहा, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। और विक्रम सिंह ने राक्षस की चुनौती स्वीकार कर ली और पहेली को हल करने के लिए तैयार हो गए। फिर राक्षस ने एक एक करके राजा से पहेली पूछना शुरू किया। पहली पहेली थी, किसी ऐसी चीज का नाम बताओ जो हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन कभी पीछे नहीं जाती। विक्रम ने थोड़ी देर सोचने के बाद राक्षस से कहा, वह चीज समय है। राक्षस ने कहा, तुम सही हो, तुमने पहली पहेली सॉल्व कर ली। अब मैं तुमसे दूसरी पहेली पूछूंगा। फिर राक्षस ने राजा से दूसरी पहेली पूछी, वो कौन सी चीज है जिसे जितना निकालो वह उतनी ही बढ़ती जाती है? राजा ने फिर से थोड़ी देर सोचा और कहा, वो चीज ज्ञान है। राक्षस ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। राजा ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ। फिर राक्षस ने राजा से तीसरी पहेली पूछी, ऐसी चीज का नाम बताओ जो न दिखाई देती है और न सुनाई देती है लेकिन हर समय हमारे साथ रहती है। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर राक्षस से कहा, वह चीज हवा है। विक्रम सिंह ने राक्षस के सारे उत्तर सही दिए थे। बैताल ने विक्रम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दूसरी कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, एक राज्य में 2 राजकुमार थे, अर्जुन और करण। दोनों भाइयों में गहरी मित्रता थी, लेकिन राज्य का ताज केवल एक को ही मिल सकता था। राजा ने एक दिन दोनों को बुला के कहा, जो भी अगले 7 दिनों में राज्य के लोगों के लिए सबसे बड़ा योगदान देगा वही ताज का हकदार होगा। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी योजना बनाई और राज्य के लोगों के लिए भले काम करने लगे। विक्रम ने कहानी को ध्यान से सुना और पूछा, फिर क्या हुआ? बैताल ने उत्तर दिया, अर्जुन ने राज्य के लोगों के लिए कुएं खुदवाए और करण ने राज्य में नए स्कूल बनवाए। 7 दिनों बाद राजा ने दोनों के कार्यों की समीक्षा की। अर्जुन ये सुनकर नाराज हो गया और करण पर हमला कर दिया। राजा ने अर्जुन को राज्य से निकाल दिया और करण को राजा बना दिया। विक्रम ने सोचा और कहा, बैताल, अर्जुन का भी कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन करण का कार्य अधिक स्थायी और राज्य के भविष्य के लिए बेहतर था, इसलिए राजा ने सही निर्णय लिया। बैताल ने विक्रम की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, राजा विक्रम, तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। मैं तुम्हें उस गुप्त खजाने के बारे में बताता हूँ। बैताल विक्रम को उस खजाने के पास ले गया। खजाने में सोना, चांदी और अनमोल रत्न थे। विक्रम ने उस खजाने को अपने राज्य के कल्याण के लिए उपयोग किए। फिर बैताल ने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी बुद्धिमानी और साहस का प्रमाण दिया है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है और मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। यह कहकर बैताल ने विक्रम से विदा ली और हमेशा के लिए अदृश्य हो गए। विक्रमादित्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, सच्चाई, बुद्धिमानी से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आई होप कि इस स्टोरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।